हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कंसर्न था कि सर लास्ट के कुछ डेज में ना हमारा वीएआरसी का जो स्कोर है वो बहुत डाउन जा रहा है, बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। अर्लियर दे वर यूज टू स्कोर 25 30 मार्क्स, 35 मार्क्स, 40 मार्क्स, बट लास्ट के जो 3-4 मॉक्स दिए उनमें सडनली वीएआरसी का स्कोर इतना ड्रॉप हो गया है कि अभी आप डाउट करने लगे हो कि सर वेदर आई एम गोइंग द राइट वे, या मेरा वे तो सेम है बट फिर भी मेरा जो स्कोर ड्रॉप हो रहा है उसका क्या रीज़न हो सकता है ना। इन द नेक्स्ट 10 डेज मैं क्या कर सकता हूँ वो स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, राइट, ताकि मुझे थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि कैट में जो मैं स्कोर करने वाला हूँ, है ना, जो कैट का एग्जाम है वो एक्चुअली में मैं उसमें वीआरसी में अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, राइट। लास्ट 1 मंथ तक आपको कॉन्फिडेंस था कि चलो एटलीस्ट 25-20 मार्क्स आ रहे हैं, बट अभी देखा होगा सिमकैट 19, सिमकैट 18 की बात करूं, सीडीसी 15 में भी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वीआरसी वाज ऑन द एक्सट्रीम साइड, है ना। और काफ़ी अच्छे कैंडिडेट्स का स्कोर आया है सिंगल डिजिट, किसी का 2-3 भी आया है ना, और उनका जनरली स्कोर 25-30 आता है। एंड आई हैव रिसीव्ड अराउंड 50-60 सच मैसेजेस जहां पे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हमारा भी वीआरसी का स्कोर डिपू है, राइट। इफ दिस प्रॉब्लम इज विद यू देन आई कैन एश्योर यू कि सिर्फ आप ही नहीं हो जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, है ना, काफ़ी अदर कैंडिडेट्स भी फेस कर रहे हैं। कोई 25-30 वाले का अगर सिंगल डिजिट स्कोर आ रहा है एंड काफ़ी स्टूडेंट्स वैसे हैं, तो दैट मीन्स कि प्रॉब्लम आप में नहीं है ना, प्रॉब्लम इज इन द मॉक्स। और मॉक्स में वो ऐसी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? देखो, एवरी ईयर देयर आर सम स्पेकुलेशंस कि कौन सा सेक्शन हार्ड होगा, बट रियली नो वन नोज कि कौन सा सेक्शन हार्ड होगा, राइट। सो फॉर दैट पर्पज, टू मेक यू प्रिपेयर फॉर द टफेस्ट बैटल, राइट, दे कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स। कभी वो क्वांट्स एक्सट्रीम हार्ड दे देंगे, कभी डीआईएलआर एक्सट्रीम हार्ड दे देंगे, है ना। जैसे सीडीसी 14 में आप देखोगे तो डीआईएलआर बहुत एक्सट्रीमली हार्ड आया था, राइट। तो इस बार सभी ने सोचा कि वीआरसी को भी टेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज फ्रॉम द लास्ट 5 to 6 years वीआरसी इज ऑन द मॉडरेट साइड, है ना। वो आपको बहुत ज्यादा पेन नहीं करती। मे बी देयर माइट बी 1.5 पैसेजेस और कपल ऑफ क्वेश्चंस दैट आर ऑन द एक्सट्रीम डिफिकल्ट साइड, बट ऑन एन एवरेज द पेपर इज ऑन द इजी टू मॉडरेट साइड, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है वीआरसी के लिए। सो अगर वीआरसी में इफ यू ऑलरेडी नो कि पेपर हार्ड था, पैसेजेस वर टफ टू रीड, पैसेजेस वर टफ टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चंस वर कॉम्प्लेक्स, क्वेश्चंस हैड वियर्ड ऑप्शन चॉइसेस, वियर्ड करेक्ट आंसर, तो ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, है ना। जब आपको रीजन पता है कि आपका स्कोर क्यों कम आया है, इट इज नॉट बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स, इट इज जस्ट बिकॉज दे चोज टू बी ऑन द अदर पाथ, है ना। उन्होंने सोचा कि यार इस बार हम इतना एक्सट्रीम डिफिकल्ट देते हैं कि स्टूडेंट्स मस्ट हैव a lot of difficulty and they are just trying to make you prepare for the unexpected situations। देखो, ऐसा नहीं, किसी को भी नहीं पता कि पेपर का लेवल क्या आएगा, है ना। पेपर का लेवल एक्सट्रीम इजी भी आ सकता है। अगर एक्सट्रीम इजी आया सो यू शुड स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन ऑल द सेक्शंस टू बीट योर कंपिटिटर्स, राइट, टू बीट द अदर एस्पिरेंट्स। और पेपर हार्ड आया तो यू शुड प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड यू शुड अवॉइड योर वीकनेसेस, राइट। आपको फिर वहां पे इजी क्वेश्चंस पे फोकस करना है, डिफिकल्ट को अवॉइड करना है, डिफिकल्ट पे स्टक नहीं होना, राइट। सो ये सब चीजों के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू हैव अपीयर्ड फॉर द सीडीसी 15, राइट। नाउ व्हेन यू आर एनालाइजिंग द मॉक, मेक श्योर कि आप उसको इस वे में एनालाइज कर रहे हो कि आपको पता चल रहा है कि व्हाट इज योर रियल स्ट्रेंथ और आपको इस टाइप के पेपर को कैसे आई वुड से फेस करना है, राइट, है ना। और काफी बच्चों को ये आइडिया नहीं होता कि डिफिकल्ट पेपर को कैसे फेस करना है। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू गाइस कि वहां पे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि यार ऐसा अगर सिमिलर पेपर मेरा इन फ्यूचर कभी आ गया, है ना, तो उसको मैं कैसे टैकल करूंगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। वैसे वीआरसी के लिए इन द नेक्स्ट 10 days लेट्स डिस्कस कि आपको क्या करना चाहिए। इन माय ओपिनियन यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर वीआरसी प्लान। आई वुड से कि डेली एक सेक्शनल दे दो, उसके अलावा यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग फॉर द वीआरसी। अगर मॉक दे रहे हो तो यू आर ऑलरेडी कवरिंग 1 सेक्शन फॉर द वीआरसी। अगर मॉक नहीं दे रहे जिस दिन, तो एटलीस्ट ट्राई टू गिव एटलीस्ट 1 सेक्शनल, मैक्सिमम 2 सेक्शनल्स, उससे ज़्यादा सेक्शनल्स की जरूरत नहीं है। फॉर द सोर्स ऑफ द सेक्शनल्स, अगर आपने कैट के पास्ट ईयर प्रैक्टिस कर लिए हैं, अगेन आई वुड से रिपीट द पास्ट ईयर्स, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पैरा थोड़ा थोड़ा याद होगा कि क्या पैराग्राफ था क्या नहीं था, बट आंसर्स मोस्टली वीआरसी के इतने याद नहीं होंगे। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 2019 2020 एंड यू कैन कंटिन्यू टिल 2023 इन दैट ऑर्डर, है ना। तो आपको पता लग जाएगा कि एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि कैट के पैसेजेस कैसे आते हैं, उसमें क्या एक्सपेक्टेशन होती है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितनी एक्सट्रीम डिफिकल्टी लेवल उसमें होती है या नहीं होती, राइट। तो व्हेन यू गेट सच आइडिया तो द लाइफ विल बी मच ईजियर फॉर यू। दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट। सेकेंड थिंग बोल रहे हैं कि इस टाइम पे आपको रीडिंग हैबिट पे फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एओन पैसेजेस पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए। इन माय ओपिनियन यू डोंट नीड टू गो टू
एनी वेबसाइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप आरसीज कर रहे हो, वीआरसी का सेक्शन प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप चारों के चारों पैसेजेस पढ़ रहे हो। दैट मीन्स यू आर रीडिंग 4 डिफरेंट I would say essays और articles right from different sources from different topics। तो उसके बियॉन्ड आपको जाने की ज़रूरत नहीं है ना। इस टाइम आप क्या वर्क कर सकते हो कि आपकी पेपर टेकिंग स्किल्स पे वर्क कर सकते हो, राइट। और क्या वर्क कर सकते हो, मे बी कईयों का जो वर्बल एबिलिटी कईयों का थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। पीपल फेस डिफिकल्टीज इन समरी क्वेश्चंस या फिर इन ओड मैन आउट, ऐसे क्वेश्चंस पे जहाँ भी आपको लग रहा है कि आपको वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है, सो गिव मोर टाइम टू दैट एरिया, है ना। कई लोग सिर्फ क्वांट्स रिवाइज कर रहे हैं, कई लोग एलआरडीए रिवाइज कर रहे हैं। आई विल सजेस्ट कि तीनों सेक्शंस में एक बैलेंस बना के रखो, तीनों सेक्शंस को इक्वल वेटेज दो, इक्वल टाइम दो, और थोड़ा सा खुद को भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको टाइम देने की ज़रूरत है, राइट। वीआरसी में आई वुड से उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि for the LRDI, for the quants, we can say कि maybe your mock scores might reflect your actual potential या something like that, but in the VARC I would say कि VARC में देखो, when you are appearing for the actual CAT you will get 4 passages and couple of VA questions, right। अब now at that point of time it depends कि कौन सा पैसेज आपको कैसे समझ आ रहा है, कौन से क्वेश्चंस को आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, कैसे उसको समझ रहे हो, कैसे उसको सोल्व कर रहे हो, राइट। कैसे आप आंसर सिलेक्ट कर रहे हो, राइट। सेम गोज विद द वीए, है ना। वीए में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप का उस टाइम आपकी क्या थिंकिंग वर्क कर रही है ना। ऐसे फॉर एग्जांपल इफ यू अटेम्प्ट द सेम पेपर एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम यू विल रिसीव डिफरेंट स्कोर्स, है ना। इट्स नॉट लाइक क्वांट्स की एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, उसको इसी वे में सोल्व करते हैं और वही आंसर आता है, राइट। वीआरसी में थिंकिंग प्रोसेस हर दिन हमारी डिफरेंट होती है। तो ए लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड ऑन द कैट 2024 डे, है ना। दैट इज 24 नवंबर पे डिपेंड करेगा कि आप वहाँ पे कैसा सोचते हो, कैसा नहीं सोचते। एंड वीआरसी इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट सेक्शन, तो इसके लिए आई वुड से कि वहाँ पे आपको रिलैक्स होने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज जनरली फर्स्ट सेक्शन में ही लोग नर्वस हो जाते हैं, है ना, या फर्स्ट सेक्शन में उतना एक्टिव फील नहीं करते। फॉर एग्जांपल जिसका स्लॉट 1 है, दे माइट नॉट फील दैट मच एक्टिव ड्यूरिंग द फर्स्ट सेक्शन। तो आई वुड से कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द मॉक्स इन योर स्लॉट, है ना, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है लोगों को। तो ये सब छोटी छोटी बातें अगर आप करोगे तो यू विल सी गुड इंप्रूवमेंट। एंड लास्ट के 10 डेज में आपको नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट इन द वीआरसी सेक्शन देयर इज़ नो डिफाइंड सिलेबस जो आपको कवर करना चाहिए था या आपने कवर किया है ना। वट एवर यू हैव डन so far is good to go. Now you are ready for the CAT 2024. You need to just relax, you need to just enjoy your life in the next 10 days, or maybe you need to focus on some other areas, but don't worry too much about the VRC score. So this video just want to tell you कि VRC का अगर आपका स्कोर फ्लक्चुएट हो रहा है, सिंगल आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, डोंट टेक एनी टेंशन। एंड बिफोर द कैट बी रिलैक्स, डोंट थिंक अबाउट द नेगेटिविटी, फोकस ऑन द स्कोर्स, फोकस ऑन द मॉक्स जहाँ पे आपका अच्छा स्कोर आया। इफ़ यू आर गेटिंग 40 मार्क्स इवन इन वन सिंगल मॉक आउट ऑफ द 20-30 मॉक्स दैट यू हैव अटेम्प्टेड, दैट मीन्स वहाँ पे फ्लूक नहीं है, राइट। अगर इफ़ यू आर गेटिंग 40 मार्क्स दैट मीन्स कहीं ना कहीं चीज़ें वर्क करी हैं आपके लिए, आपको वैसे टाइप का सोचना आता है। एंड होपफुली कैट में भी वैसा कुछ होगा, है ना। कैट में जनरली थोड़ा इजी लेवल आता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि सबका मॉक स्कोर से तो अच्छा ही परसेंटाइल आएगा इन द कैट। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।